हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अजबीर रावत और आप देख रहे हैं अजबीर रावत ब्लॉग। दरअसल मैं अभी आया हूँ चिन्याली सोड से जो एक रास्ता जाता है, अल्टरनेट जो रास्ता जाता है, दरअसल उससे मैं निकल रहा था और अचानक मेरे दिमाग में आया कि देखो यहाँ पर जो है मल्लिका सेरा है। मेरे नज़दीक जो है मल्लिका सेरा है और सेरा बोलते हैं दरअसल उस क्षेत्र को जहाँ पर बहुत सारी खेती एक साथ होती है और इसी को गढ़वाल में सेरा कहा जाता है। तो मल्लिका जो सेरा है ये जीत बगडवाल को मिला था राजा मान सिंह के द्वारा। राजा मान सिंह जो समकालीन थे, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये समकालीन थे अकबर के। राजा मानशाह थे 1591 से 1611 के आसपास, लगभग 20 साल इन्होंने शासन किया। गढ़वाल के परमार वंश के 44वें शासक थे। तो इन्होंने मल्लिका जो सेरा है, ये जो खेत है, ये दरअसल प्रदान किए थे जीत बगडवाल को। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ की। मैं आपको, आप स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले वाला ब्लॉग जब मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि जो जीत बगडवाल है, जीतू जो नाम बताया था मानशाह के समय काल में थे, और उन्होंने ये जो खेत है, सारा जो सेरा है, ये जीतू बगडवाल को दिया था। ये नहर है यहाँ पर, इस नहर से यहाँ की रुपाई होती है। और ये खेत जो है, आप इन खेतों पे नज़र मारिए, बहुत दूर तक है, बहुत नीचे तक, और ये सब पास थे जीतू बगडवाल के। जीतू बगडवाल के पास था ये सारा मल्लिका सेरा। और जीतू बगडवाल के जो लोग थे, मतलब वो राजा था भगोड़ी का, तो उसके पास इतने खेत थे उस समय के, और ये खेत उसे प्रदान किए थे मानशाह ने। राजा खुद भी एक, मतलब जीतू खुद भी एक राजा था, पर छोटा राजा था मानशाह के कंपैरिजन में। तो उसको ये प्रदान किए गए थे ये वाले खेत। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ इन खेतों के बारे में। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि एक बार की बात है, जब आषाढ़ आता है, मतलब जब रुपाई का वक्त आता है, तो जो जीतू का छोटा भाई था वो चला जाता है पंडित जी के पास रुपाई का दिन निकलवाने। अब जब पंडित जी के पास रुपाई के दिन निकलवाने जाता है तो पंडित जी कहते हैं, भाई इस समय तेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। पंडित जी कहते हैं, भाई जीतू, सोबनू, इस समय तुम्हारे यहाँ जो है रुपाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई दिन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे पंचांग में। और फिर सोबनू जीतू के पास जाता है। अब जीतू के पास क्या जाता है, मतलब पंडित जी, दरअसल पंडित जी जो है एक अल्टरनेट बताते हैं, मतलब उपाय बताते हैं कि अगर जो है आपकी बहन जो एक सोबनी थी, वो ससुराल था उसका रैथल गांव में, जो खैट पर्वत के आसपास है, तो उस गांव के आसपास जो उनका ससुराल था, तो वहाँ पर आप जाओ, मतलब पंडित जी ने कहा किसको, सोबनू को, वहाँ आप जाओ और उनसे कहो, अपनी बहन से कहना कि वो रुपाई कर सकती, मतलब वो अगर शुरुआत करेगी रुपाई की तो दिन अच्छा आ जाएगा। पंडित जी एक उपाय बताते हैं कि अगर आपकी बहन रुपाई करेगी तो दिन अच्छा माना जाएगा, मतलब आप रुपाई नहीं कर सकते लेकिन आपकी बहन कर सकती है शुरुआत उसकी। तो अब इसी बात पर जीतू से बात होती है, और जो सोबनू था उसने कहा, भैया जीतू, आप बहन को लेने चले जाओ रैथल गांव में। अब रैथल गांव जो खैट पर्वत के आसपास था, उस गांव में जब जीतू जाता है, मतलब जीतू इस बात से बहुत खुश होता है कि वो रैथल गांव जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी बहन सोबनी थी, उसकी ननद जो थी वो भरणा थी, और भरणा से बहुत प्रेम करते थे जीतू बगडवाल। और इस वजह से मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो गया था जीतू बगडवाल कि वो अब भरणा से मिलने जाएगा। मतलब बहन तो बहाना थी, बहन को लाना, और मिलना जो था वो था किससे, भरणा से। और इस बात से बहुत खुश हो गया था और वो चल दिया अपनी बहन को लेने। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब भरणा से मिलने पहुँचा
जीतू जैसे ही, तो वहाँ पर जीतू जैसे ही भरना से मिलने जाता है तो भरना कहती है कि देखो आप मेरे से मिलने आए हो तो आप कुछ लाए थोड़ी नहीं मेरे लिए, है ना। तो मतलब एक टॉन्ट कसती है उस पर, तो इस वजह से थोड़ा दुखी होता है, हल्का सा दुखी होता है जीतू। तो जीतू कहता है कि यार मैं क्या लाना तेरे लिए, तो वो कहती है कि कौन सा, तो हिरन मार के लाए मेरे लिए। तो हिरन एक शिकार होता था उस समय का, बहुत फेमस होता था कि आप क्या लाए, कौन सा शिकार लाए मेरे लिए करके। अब इस बात से जो असिस्टेंट था जीतू का, उसने कहा महाराज क्यों न चल दिया जाए हिरन को मारने, और जीतू तैयार हो जाता है। अब जीतू जब तैयार होता है तो वो हिरन को मारने चले जाते हैं। अब जैसे ही हिरन को मारने चले जाते हैं तो उनको इतने हिरन दिखने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम में भी खोया हुआ था और वो सोच रहा था कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए क्या कर सकता हूँ बढ़िया से बढ़िया। तो उसके बाद वो बहुत खुश, मतलब प्रेम में डूबा हुआ था और न जाने क्या क्या उसे दिखाई दे रहा था। और वो इतना आनंदित था कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे बांसुरी बजानी बहुत अच्छी आती थी। दूसरी बात ये थी उसके अंदर, तो बांसुरी उसने बजाई और इतनी अच्छी बजाई कि मंत्रमुग्ध हो गए जो परियां थी वहाँ पर, आँचरियाँ जिन्हें बोला जाता है गढ़वाल में। तो आँचरियाँ, 9 आँचरियाँ वहाँ पे प्रकट हो गए और इतने ज़्यादा हिरन पैदा हो गए वहाँ पर, इतने ज़्यादा हिरन दिखाई देने लग गए कि वो जीतू समझ गया कि यहाँ पर हम हर लिए गए हैं परियों के द्वारा, अब क्या किया जा सकता है। अब परियों ने कहा कि देखो भाई हम तो प्रकट हो गए हैं, अब हमें आपको ले जाना है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर जीतू ने कहा कि देखो महारानियाँ, 9 महारानियाँ पैदा हो गई थी वहाँ पर, 9 आँचरियाँ पैदा हो गई थी। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ यहाँ पे, और 6 गत्ते अषाढ़ हमारे यहाँ रुपाई होती है, मतलब ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं इन पे रुपाई होती है। 6 गत्ते अषाढ़ आप मुझे जो है यहाँ पर रुपाई करने देना, उसके बाद मैं अपने आप ही आपके पास आ जाऊँगा। तो जीतू जो है 6 गत्ते अषाढ़ का दिन था रुपाई का, उससे शुरू होती थी, एक दिन में तो इतनी रुपाई होगी नहीं, तो लगा रहा रुपाई करते हुए 8 गत्ते। तो 8 गत्ते अषाढ़ में क्या हुआ कि आँचरियाँ खुद इन खेतों पे आई और बड़े बड़े बैल और जीतू और भरना सबको यहाँ पर डुबा के ले गई। इन्हीं पर यहाँ पर छेद हो गए इन खेतों में, और इन्हीं के अंदर सब बैल और सारी जो पार्टीज़ थी जीतू की, वो यहाँ पर डूब गई। तो इस तरह ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि आँचरियों के द्वारा यहाँ पर जीतू बगडोल को हर लिया गया और उसके बाद वो मर गया। और उसके बाद जो राजकाज था बगोड़ी का, वो आ गया उसके भाई अन्या के पास। आने के पास राजकाज आने के बाद आन्या थोड़ा कायर था, मतलब वो उतना बहादुर नहीं था। तो आन्या को जो मानसा था उसने कैद करवा लिया अपने सिपाहियों से। तो कैद कराने के बाद क्या हुआ कि जब श्रीनगर गढ़वाल है, उस जेल में उसे बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद उसने अपने भाई को याद किया। अब जब अपने भाई को उसने याद किया कि अगर मेरा भाई होता तो ऐसी हालत मेरी नहीं होती। तो जीतू को जो राजधानी देवता माना जाता है, जीतू के मरने के बाद राजा के भाई नाने को कैद किया गया था राजा ने श्रीनगर के कैद में। जब रियासत टिहरी रियासत नहीं थी तब, पहले श्रीनगर रियासत के कार्यकाल में। तो नाने ने जब कैद हो गया तो नाने ने कहा कि अगर जब तक मेरा भाई मेरे सपोर्ट में रहा तब तक मेरे को कभी किसी ने कैद नहीं करा। आज मेरे भाई मेरे साथ में नहीं है तो आज मेरे बुरे दिन है। जैसे ही उसने याद किया अपने भाई को, वैसे राजा को जो बेड़ी पड़ी हुई थी नाने के हाथ में, और बेड़ी हथकड़ी लगी हुई थी और पैरों में बेड़ी थी, दरवाजे थे, ये सारे टूटे फूटे। नाने फिर बगोड़ी भाग गया। बगोड़ी से फिर पुलिस पीछे आई राजे की, तुरंत पूरा राजा, और तुरंत उसको अरेस्ट करके फिर दोबारा श्रीनगर पहुंचाया गया। श्रीनगर से दोबारा फिर राजा पे देवता जीतू आया और रानी पे भरना आई। रानी पे जब भरना आई तो राजा ने स्वीकार किया है कि आदेश करता, मैं राजा आदेश कर रहा हूँ जीतू का मंदिर जो है यहाँ लगाया जाए मेरे दरबार में, और जीतू को जो है मेरी रियासत में देवता के रूप में माना जाए, जीतू या भरना को। तो तब तक राजा को इसको फेमस हुआ। इस तरह
देवता को माना गया है, इसलिए देवता ज़्यादा करके चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ के एरिया में जीतू बगड़वाल को ज़्यादा माना गया, क्योंकि हम श्रीनगर से पहले से हम श्रीनगर से हैं। हमारा गांव जैसे पुराना जो है श्रीनगर सिरकोट, श्री सिरकोट में बाजार में है हमारा जो पुराना बगड़वालों का जो गाँव है, उसी में जाना जाता है। वहाँ से हम बगोड़ी रियासत में बगोड़ी पहुँचे और उत्तरकाशी क्षेत्र में जीतू को यहाँ पर रियासत के टाइप में दिया गया। जीतू बगड़वाल का इतिहास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। थोड़ा बहुत जितना मैंने जानकारी इकट्ठी की थी उसको मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आप मेरे इस ब्लॉग को पसंद करेंगे, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।